Assalamu alaikum everyone. I hope you are very well and welcome to Al Hayat Educators YouTube channel. आज का जो हमारा टॉपिक है मारिया मोंटेसोरी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मारिया मोंटेसोरी है कौन और ये जो हमारे पास अप्रोच आया है मोंटेसोरी का, ये कहाँ से आया है। तो मारिया मोंटेसोरी जो है वो इटली की खातून है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े स्ट्रगल्स किए, क्योंकि वो ज़माना ऐसा ज़माना था जहाँ पे ख़वातीन को डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना जो है वो एक इंजीनियर नहीं बन सकती। तो वो ऐसे माहौल में उन्होंने अपने आप कामयाब किया और वो चीज़ें करके दिखाई जो कि उस वक्त के ज़माने में कहा जाता था कि ये औरतों के लिए नहीं है, या ये पेशा जो है वो औरतों ने नहीं करना। तो डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी के हवाले से कहा जाता है कि वो इटली की जो है वो पहली डॉक्टर ख़ातून है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि क्या इसमें कितनी हकीकत है, इसके बारे में हम नहीं जानते। कहीं पे तज़ाद है इस चीज़ के हवाले से कि वो पहली डॉक्टर हैं, कहीं पे कहा जाता है कि वो जो है इटली की पहली ख़ातून डॉक्टर। मारिया मोंटेसोरी जो है उन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है उन्होंने किया 1907 से, ठीक है ना। लेकिन 1907 से पहले जब उन्होंने अपनी जो है क्या कहते हैं डॉक्टर की डिग्री उन्होंने कंप्लीट की और वहाँ पे क्या कहते हैं फिजिशियन के तौर पे वो सामने आई, और उनका जो मोस्टली जिस चीज़ में उनको जो है वो बड़ा इंटरेस्ट था वो थी चाइल्ड साइकोलॉजी। तो वो बच्चों के दिमाग से उनका इतना ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि मोहब्बत थी बच्चों की, हर उस हरकत पर उनकी बेहतरीन तरीके से जो है वो ऑब्ज़र्वेशन थी कि जिसके ज़रिए से समझे कि उनके शौक़ ने उनके इस पैशन को, उनके प्रोफेशन को इतना ज़बरदस्त बनाया कि आज जो है हम आज के ये दौर में भी हम जो है वो मारिया मोंटेसोरी का नाम सुनते हैं, और पूरी दुनिया में तकरीबन कहते हैं कि 20,000 से ज़ायद जो है मारिया मोंटेसोरी अप्रोच के ऊपर चलते हुए स्कूल्स इस वक्त यूरोप कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, मारिया मोंटेसोरी ने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया। मारिया मोंटेसोरी जब उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो पहली दफ़ा उनको जो है एक पागल खाने का इंचार्ज दिया गया, और उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो उन पागल बच्चों को देखें। और वो पागल बच्चे कौन से पागल बच्चे थे, जिनको आजकल के दौर में हम कहते हैं स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड, ठीक है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि लोगों को लगता था कि भाई ये बच्चे जो हैं वो क्या हैं, साइको हैं। तो उनको ऐसे सेंटर्स में भेज दिया जाता था जहाँ पे इसी टाइप के बच्चे होते थे, और वहाँ पर जो कहते हैं प्रोफेसर्स होते थे या वहाँ पर जिनकी भी जॉब लगती थी वो उनका ख्याल रखते थे और उनके लिए कुछ करते थे। मारिया मोंटेसोरी ने एक ऐसा रेवोल्यूशन इसी पागलखाने में ला के दिया जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो बच्चों की, ख़ास करके जो हमारे पास स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी जिसने बदल दी। वहाँ पर मारिया मोंटेसोरी ने क्या किया, मारिया मोंटेसोरी ने क्लासरूम का बिल्कुल नक्शा बदल दिया, ठीक है ना। क्लासरूम के अंदर मारिया मोंटेसोरी ने ऐसे ज़बरदस्त फर्नीचर्स वहाँ पे लगाए जो कि बच्चों के अपने उसके लेवल के मुताबिक थे। मतलब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मारिया मोंटेसोरी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने इस पागलखाने में क्या चेंज किया, वहाँ का माहौल ऐसा बनाया, इन्वायरमेंट ऐसा बनाया कि जहाँ पर बच्चा अपनी मर्ज़ी से अपनी मटेरियल्स को उठाता, उसके साथ वो खेलता और उसको वापस वहीं पे रख देता। बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, चाहे वो मटेरियल की ज़रूरत हो, खिलौनों की ज़रूरत हो, चाहे वो पानी की ज़रूरत हो, जो भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या की बच्चे के लिए वहाँ पर रख दी, ताकि बच्चा उन चीज़ों तक आराम से एक्सेस हासिल कर सके और बिना किसी के मदद के वो उसको खुद से उठाए और बाद में उसको उस जगह पे आराम से रख सके, ठीक है। तो ये मारिया मोंटेसोरी का पहला प्रिंसिपल है, जिसमें क्या है हमारे पास प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट, क्या आपने ऐसा माहौल बनाना है जो कि बच्चे के लिए क्या हो, बच्चे के अपने लेवल के मुताबिक हो। उसके बाद जब हम सेकंड जो है वो इसकी बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो हमारे पास यहाँ पे प्ले इज़ वर्क। वहाँ पे बच्चों को वो तमाम चीज़ें दी गई जो कि बच्चों को ज़िंदगी में आगे करने की ज़रूरत है,
जिसके अंदर क्या-क्या चीज़ें थी भई, बच्चों ने जो है वो सफाई करनी थी, बच्चों ने जो है वो अपने शर्ट्स धोने थे, बच्चों ने अपने बूट के तसमे बाँधने थे, पॉलिश करने थे, वाटर पोरिंग था। वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि बच्चों को अपनी लाइफ़ में खुद से करने की कोशिश करनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें बच्चों को खेल ही खेल में वहाँ पे करवाई गई। और खेल ही खेल में ना सिर्फ बच्चों ने किया, बल्कि इन चीज़ों में बच्चों ने इतनी परफेक्शन हासिल की कि बच्चे जो है वो बिना पानी गिराए अपने गिलास में पानी भरते थे, बिना किसी की मदद से अपने जूतों के लेसेस खुद बांधते थे। तो वो तमाम एक्टिविटीज़ वहाँ पे बच्चों को खेल ही खेल में करवाई गई। यहाँ तक कि हम जब फ़ोनिक्स की बात करते हैं, हम जब साउंड्स की बात करते हैं, हम जब सेंटेंसेस की बात करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर काम करती हैं, उन तमाम चीज़ों को ना कि किताब और कॉपी के ज़रिए से, बल्कि खेल ही खेल में वो तमाम चीज़ें करवाई गई। फिर यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो है वो प्रिंसिपल आता है, जो कि इंडिपेंडेंस। ठीक है, मारिया मोंटेसरी के अप्रोच का सबसे बड़ा मकसद यहाँ पे ये था कि बच्चों को आज़ाद रखा जाए। तो मारिया ने क्या किया कि उन्होंने उस पागलखाने में बच्चों को आज़ाद छोड़ा और उनको कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं कि भाई आप क्लास में बैठे हुए आपने मैथ का सब्जेक्ट पढ़ना है, इस वक्त मैथ की क्लास है, इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ना है, इस वक्त इंग्लिश की क्लास है, नहीं, बल्कि आप इस वक्त जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, आप सब आज़ाद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो फोर्थ प्रिंसिपल आया, जो कि हमारे पास हैंड्स ऑन लर्निंग। यहाँ पे ये कहा गया कि बच्चों के इब्तिदाई उम्र में उनके जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ऐसे में जब हम उन एक्टिवनेस का इस्तेमाल करते हैं, जब हम बच्चों के हाथों से, पैरों से लर्निंग के दौरान हम उन तमाम एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं जिनको उन्होंने अपने हाथ और पैरों के ज़रिए से करने हैं, तो यहाँ पर बिना बोर हुए बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर रिस्पेक्ट की। ठीक है, यहाँ पर मारिया मोंटेसरी ने ये कहा कि हमने हर बच्चे की एबिलिटी की रिस्पेक्ट करनी है। हर बच्चे का अपना जो लर्निंग टाइम पीरियड है या वे ऑफ लर्निंग है वो क्या है, अलग है, एक दूसरे से एक जैसा नहीं है। तो लिहाजा हमें यहाँ पर बच्चों की कंपेयरिंग जो हम करते हैं वो नहीं करनी, बल्कि हर बच्चा उसकी लर्निंग का अपना यूनिक तरीका होता है, तो हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसको समझना है और फिर हमने बच्चे के साथ वर्क करना है। फिर जब हमने यहाँ पे ये कहा कि भाई माहौल बच्चे के मुताबिक होना चाहिए, बच्चे को खेल खेल में सिखाना चाहिए, सबसे बड़ी बात बच्चों को हमें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। और ऐसे ही हमने कहा कि बच्चों के स्किल्स जो हैं, स्पेशली फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हुए हमने हैंड्स ऑन लर्निंग करवानी है। और साथ ही साथ में हमने कहा कि हर बच्चे का जो लर्निंग ऑफ वे है वो क्या है, बिल्कुल यूनिक है। तो हमने बच्चे की उन यूनिक वेज को तलाश करते हुए, उनको समझते हुए हमने हर बच्चे को क्या करना है, करवाना है, ना कि हमने एक दूसरे बच्चे को क्या करना है, कंपेयर करना है कि आपने इस बच्चे ने कर लिया, आपने अभी तक क्यों नहीं किया, ये तो आपके एज का है। दोनों के लर्निंग का तरीका क्या है, अलग है। जब ये तमाम चीज़ें हमने कर दी तो हमारे क्लास में उधम भी मचेगा, बच्चे शोर भी मचाएंगे, बच्चे जो है वो क्या कहते हैं मटेरियल्स के लड़ेंगे, क्योंकि ये तो आज़ाद हैं। तो ऐसे में मारिया मोंटेसरी ने कहा कि ये तमाम चीज़ें देने के बाद आपने बच्चों को फ्रीडम तो देना है, लेकिन आपने लिमिट्स के साथ देना है। कि अगर आप बच्चों को चीज़ लेने से पहले या क्लास में आने से पहले, क्लास में आने के बाद आप बच्चों को ये बताते हो कि बेटा आज आपने ये वर्क करना है, ठीक है, इस तरीके से होगा। और यहाँ पर आपको तो चॉइस है कि आप कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आपने एक ही चीज़ उठानी है। ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारे टॉइस उठा लिए और अगले के पास टॉइस ही ना हो, ठीक है ना। या आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, उर्दू भी पढ़ रहे हैं, आपने दोनों सब्जेक्ट की चीज़ें उठा ली, दोनों आप मिक्सअप कर रहे हैं, नहीं। आपके पास फ्रीडम है, लेकिन आपके पास लिमिट्स है, आपके पास बाउंड्रीज है कि आपने क्या काम किस हिसाब से और कितने मिनट्स के अंदर आपने करना है। जब हम बच्चे को अर्ली एज में ही बाउंड्रीज सिखाते हैं, लिमिटेशन सिखाते हैं, उनको हम उनके अपने जो है वो आज़ादी के साथ छोड़ते भी हैं और उनको बताते भी हैं कि आपने अब जैसी बेल बजेगी
आपने अपने इस वर्क को क्या करना है, वाइंड अप करना है। जैसे हम ये पोएम पढ़ेंगे, आपने अपने इस वर्क को, चाहे वो कहीं पे भी हुआ हो, आपने उसको क्या करना, वाइंड अप। तो यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट को सीखते हैं और समझते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर टीचर ने बच्चे के साथ डंडे और लकड़ी के साथ उनको नहीं पढ़ाना, बल्कि टीचर ने क्या करना है, टीचर ने उन बच्चों की ऑब्जर्वेशन करनी है कि टीचर उन बच्चों की ऑब्जर्वेशन करें और देखें कि कहीं उनको मदद की तो ज़रूरत नहीं, और जहाँ पर मदद हो, जहाँ पे गाइड की ज़रूरत हो, टीचर फ़ौरन उस बच्चे के पास जाके उससे पूछकर उसकी आप मदद करेंगे। यहाँ पर बच्चे के लिए पूछना ज़रूरी है कि आप बच्चे को कहें कि मे आई हेल्प यू, यू नीड हेल्प, ठीक है, यू नीड सम सजेशंस। फिर बच्चे की जब उसमें रजामंदी हो, बच्चा कहे कि नहीं मैं खुद कर लूँगा, तो आप देखिए कि बच्चा उसको किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। अगर बच्चे को उसके अंदर मुश्किलात नज़र आ रही है तो बच्चा आपसे मदद के लिए ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर टीचर ने ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं करनी, बल्कि मारिया मोंटेसरी क्या करती थी उन अज़ाइलम वाले बच्चों के साथ, वो उनके साथ यही तमाम प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल करते हुए उनको काम करवाया करती थी। और जब बोर्ड का एग्ज़ाम आया और बोर्ड के एग्ज़ाम में नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा मारिया मोंटेसरी के अप्रोच के मुताबिक पढ़ाए गए बच्चों ने जब अच्छे नंबर लिए, तो हर जगह से ये सवाल हुआ कि मारिया मोंटेसरी ऐसा क्या करती थी। तो यहाँ पर मारिया मोंटेसरी के वो तमाम जो 7 प्रिंसिपल्स ये लोगों के सामने आए कि मारिया मोंटेसरी ने किस तरीके से बच्चों के लिए सेटअप बनाया। फिर जब वो रोम चली गई और रोम के अंदर देखा कि वहाँ पे जो है वो काफ़ी कंस्ट्रक्शन का दौर था, उस वक्त काफ़ी जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो रोम के जो पुअर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो उनके मेयर थे, उन्होंने मारिया मोंटेसरी से कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे इन बच्चों के लिए कुछ करें, क्योंकि उस वक्त मज़दूर के बच्चे थे, मज़दूर जो है मज़दूरी करने जाते, तो बच्चे जो हैं वो आज़ाद होने की वजह से वो वहाँ पर काफ़ी उधम मचाते थे। तो ऐसे में मारिया मोंटेसरी ने अपने करियर का पहला स्कूल जो कि उनका अपना था 1907 में उन्होंने ओपन किया, जिसका नाम उन्होंने रखा कैसा डी बैम्बिनी, यानी हाउस ऑफ चिल्ड्रन। अब इससे हमें पता चलता है कि मारिया मोंटेसरी का अप्रोच हमारे पास किस तरीके से आया। मारिया मोंटेसरी ने अपने अप्रोच के अंदर एक करिकुलम शामिल किया, जिसके अंदर उन्होंने 5 कोर एरियाज़ को शामिल किया, ठीक है। अब 5 कोर एरियाज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5 कोर एरियाज़ के अंदर सबसे पहली जो ज़रूरत, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे पास है प्रैक्टिकल लाइफ। बच्चों के साथ आपने ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिसके अंदर बच्चे क्या करें, अपनी कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन और इंडिपेंडेंस को क्या करें, यहाँ पे डेवलप करें, ठीक है ना। और ये एक्टिविटीज़ जो बच्चों क्या करती हैं, हेल्प करती हैं कि ये तमाम चीज़ों को वो आज़ादाना तरीके से कर सके, ठीक है। जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बच्चों को आप क्या क्या करवा सकते हैं, बच्चों को आप क्लीनिंग करवा सकते हैं, आप ड्रेसिंग करवा सकते हैं, खाना बनवा सकते हैं, ठीक है, दूसरे बच्चे की मदद करवा सकते हैं। फाइन, इससे क्या होगा, फाइन मोटर स्किल्स और सेंस जो है बच्चे की क्या होंगी, वो डेवलप होंगे, ठीक है ना। और उनके अंदर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है वो क्या होगा, डेवलप होगा। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सी एक्टिविटीज़ हमारे पास मिलती हैं जिनको आप मटेरियल्स को आप करवा सकते हैं। नहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपके पास घर में इतनी तमाम चीज़ें हैं, टॉयज़ में इतनी तमाम चीज़ें आती हैं, वो तमाम चीज़ें आप बच्चों को करवा सकते हैं, ठीक है। फोल्डिंग मैट आप करवाएंगे बच्चों को, आप पौधों को पानी देंगे, ठीक है ना। आप जो है वो कैसे स्पून का इस्तेमाल, फोक का इस्तेमाल, नाइफ का इस्तेमाल, वॉशिंग क्लोथ, ठीक है, वो तमाम एक्टिविटी जो कि एक बच्चे के लिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो तमाम चीज़ें आप करवाएंगे। फिर जब हम बात करते हैं मारिया मोंटेसरी के सेकंड करिकुलम की, तो सेकंड करिकुलम के अंदर हमारे पास जो एरिया आता है करिकुलम का, वो आता है सेंसोरियल एजुकेशन, जिसमें हम बच्चे के उन 5 सेंसेस के ऊपर जो है वो काम करते हैं। जैसे कि बच्चा देख रहा है, बच्चे का सुनना, बच्चे का फील करना, बच्चे का स्मेल करना, बच्चे का हेयर करना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो मारिया मोंटेसरी के करिकुलम के अंदर डिज़ाइन है, जिसके ज़रिए से आप बच्चों की इन 5 सेंस को क्या कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हो, ठीक है। जिसमें आपके पास पिंक टावर है, आपके पास ब्राउड स्टेयर्स है, आपके पास जो है वो
रेड रॉड है, आपके पास जो है वो क्यूबाइट है, आपके पास जो है आगे कहते हैं साउंड बॉक्स है, आपके पास नॉबलेस सिलेंडर हैं, आपके पास नॉब सिलेंडर्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी आपके पास एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, मटेरियल्स मौजूद हैं, जिनके ज़रिए से आप बच्चों की सेंसोरियल एजुकेशन आप कर सकते हो। वरना आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको लगता है कि आपका बच्चा सुनेगा, ठीक है ना, आप बच्चे को जो है वो क्लासरूम के अंदर पानी पोर करें गिलास में, उसके आइज़ क्लोज़ करवाएँ और बच्चे से कहें कि बेटा ये किस चीज़ की आवाज़ है? बच्चा फ़ील करके बताएगा ये वाटर की आवाज़ है। डेस्क बजाएँ, ठीक है ना? ये किसी बच्चे की आप जो आवाज़ सुनवाएँ, कहें कि आप इस आवाज़ को सुन के बताएँ कि ये बच्चा जो है किसकी आवाज़ है, ठीक? तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, अपनी सेंस ऑफ हियरिंग को डेवलप कर रहा है, ठीक है? स्मेलिंग करवा सकते हैं आप, गार्डन में लेके जाइए, डिफरेंट आपके पास जो है वो फ्लावर्स मौजूद है, हर फ्लावर की अलग-अलग जो है वो खुशबू होती है, तो आप बच्चे को जो है वो स्मेल करवाएँ और बच्चे से पूछें कि इसमें क्या फ़र्क है, ये कैसा है, ये कैसा है, ठीक है? आप बॉटल्स लें, बॉटल में आप डिफरेंट जो है वो चीज़ें रखें जिनकी अलग-अलग स्मेल हो, फिर बच्चा उसको क्या करे, सूंघ के जो है वो उसके बारे में आपको बताए कि ये स्मेल फ़लाँ चीज़ से मिलती है, ठीक है? इसी तरीके से आपके पास जो है वो फ्रूट्स के स्मेल आते हैं आपके पास, तो फ्रूट्स के भी आप स्मेलिंग करवा के आइज़ क्लोज़ करवा के स्मेल करवाएँ और बच्चे से गेस करवाएँ कि ये किस चीज़ की स्मेल है, ठीक है? तो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो हेयरिंग का हमारे पास हो गया, हमारे पास स्मेलिंग का हो गया, सीइंग में आप डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट साइज़ेस की चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चा अपनी विजुअलाइज़ेशन क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, ठीक है? टचिंग में आप मिस्ट्री बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बैग के अंदर आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें डाल दें और बच्चा उसके अंदर अपने हाथ को डाले और बिना चीज़ को बाहर निकाले उसको फ़ील करे, या उसके आइज़ क्लोज़ करके उसके हाथ में आप कुछ दें और उसको फ़ील करके गेस करके बताएँ कि ये चीज़ क्या है। रफ़ स्मूथ का कॉन्सेप्ट दें, आप बच्चे को रफ़ चीज़ पे हाथ फिरवाएँ, स्मूथ पे हाथ फिरवाएँ, तो यहाँ पे बच्चे की जो है वो लर्निंग बाय डूइंग भी कह सकते हैं हम, हैंड्स ऑन लर्निंग भी कह सकते हैं, ठीक है? और बच्चे के साथ-साथ यहाँ पे क्या हो रही है, सेंसेस डेवलप हो रही है। फिर जब हम बात करते हैं अगले करिकुलम एरिया की, जो कि मैथमेटिक्स है, बच्चे को अर्ली एज में बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इससे बच्चे की जो है वो ये कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, साथ-साथ में बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत जो है वो भी बेहतर होती है, ठीक है? तो इसमें भी जो है वो मारिया मोंटेसरी करिकुलम के अलग-अलग जो है वो मटीरियल्स हमारे पास मौजूद है, गोल्डन बीट्स के हो गए, नंबर कार्ड्स हो गए आपके पास, काउंट एंड नंबर एंड काउंटर्स हो गए, ठीक है? उसके साथ स्पिंडल बॉक्स आपके पास है, इस तरीके से आपके पास तमाम स्टैम्प गेम, ठीक है ना? स्टैम्प गेम भी आपके पास मौजूद है। तो इस तरीके की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आपके पास बच्चों के लिए मारिया मोंटेसरी के करिकुलम के अंदर हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए मौजूद है, ठीक है? फिर हमारे पास यहाँ पे आता है लैंग्वेज एंड लिटरेसी का एरिया, जिसके अंदर आपने बच्चों को जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आपने सपोर्ट करना है, रीडिंग करवा के, राइटिंग करवा के, कम्युनिकेशन स्किल उनकी डेवलप आपने करनी है, जिसके लिए आपके पास बहुत सारे मटीरियल्स हैं, लेटर पेपर्स हैं, मूवेबल अल्फ़ाबेट्स हैं, फ़ोनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना? आपके पास डिफरेंट मटीरियल्स आपके पास मौजूद हैं, जिनके ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए मज़ेदार एक्टिविटीज़ बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बना सकते हैं। फिर आखिर में हमारे पास जो है वो कल्चर स्टडीज़ के अंदर भी हमारे पास कुछ क्या कहते हैं मिनी या सब्जेक्ट, ये सब एरियाज़ आपके पास मौजूद है, जैसे कि ज्योग्राफी है, साइंस है, हिस्ट्री है और आर्ट। ये तमाम चीज़ें आपके पास कल्चर स्टडीज़ में आती हैं, जिसमें आप बच्चों को अपने इर्द-गिर्द के प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ठीक है? बच्चों के लिए जो है वो लैंड के बारे में, लैंडस्केप के बारे में, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है? ये तमाम चीज़ें आप करवा सकते हैं, जिसमें आपके पास जो मटेरियल वो बड़े मज़े के मटेरियल्स हैं यहाँ पे। आपके पास हर कंट्री के फ्लैग्स होंगे, आपके पास जो है वो क्या कहते हैं वर्ल्ड मैप का पज़ल होगा, आपके पास ग्लोब है, आपके पास डिफरेंट जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उसके पज़ल एक्टिविटीज़ आपके पास मौजूद हैं, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स के आपके पास पज़लिंग एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, ठीक है? कलरिंग आप करवा सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एक्टिविटीज़ आपके पास मौजूद है, ठीक है? तो ये आपके पास एक ज़बरदस्त सा जो है वो समझ लें कि आपने बच्चों के लिए क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ जो है वो मारिया मोंटेसरी ने डिज़ाइन की, जिसकी वजह से जो है हमने देखा कि मारिया मोंटेसरी के अंदर बहुत सी
तब्दीलियाँ या जिस तरीके से उन्होंने उन पागल बच्चों के साथ काम किया, तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपने करिकुलम के अंदर, अपने स्कूल सिस्टम के अंदर शामिल किया कि जिसकी वजह से देखा कि बच्चों की जो लर्निंग है वो ट्रेडिशनल स्कूल से ज़्यादा इस मेथड से काफ़ी बेहतर तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। और जब 1902 में उन्होंने अपना फर्स्ट स्कूल स्टार्ट किया, वहाँ पर भी इन्हीं तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है उन बच्चों को भी अच्छे नंबर और अच्छे ग्रेड्स से जो है वो क्या किया, बच्चों ने एग्ज़ाम पास किया और बहुत उनके अंदर जो है वो एबिलिटीज़ और चेंजेस आए, ठीक है। मारिया मोंटेसरी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त जो है एक प्रिंसिपल है कि जिसमें कहा जाता है कि बच्चों के लिए कुछ रिवॉर्ड, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक। यहाँ पे बच्चे को आप कोई कप देंगे, आप बच्चों को टॉयज़ देंगे, तो बच्चों को इससे ज़्यादा बच्चों के अंदर क्या चीज़ होती है, मोटिवेशन कैसे आती है, जब वो किसी टास्क को पूरा करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं। किसी काम को कंप्लीट करना ही बच्चे के लिए क्या है, उसके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, ठीक है। अक्सर हमने देखा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कोई टावर अगर बना रहे हैं, अगर वो टावर कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारी तरफ देख के मुस्कुराता है। दैट्स मीन कि वो, उसको क्या फील हुआ, उसको एक रिवॉर्ड मिला, और वो रिवॉर्ड क्या था कि उसने उस टास्क को कंप्लीट किया, खुद से कंप्लीट किया, ठीक है। जब जब वो अपनी एक्टिविटीज़ को खुद करेगा और जब जब उसमें खुद कामयाबी हासिल करेगा, तो यहाँ पर बच्चा जो है वो क्या होगा, खुश होगा, और उसको जो एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो बच्चे को उसी से मिल जाता है, क्योंकि बच्चा जो है उसको हम जितना इनकरेज करते हैं, जितना मोटिवेट करते हैं, बच्चा उसी हिसाब से जो है वो सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है और वो खुद से उस चीज़ को सीखने की कोशिश करता है, ठीक है।